बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की पॉडकास्ट के अंदर मेरे पास सोलेंटेक की टीम मौजूद है। सोलेंटेक का शुमार इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चरर कंपनी में आता है जो कि चाइना में बहुत अच्छे इन्वर्टर्स बनाते हैं। तो खुशकिस्मती से हमारे पास यहाँ पे सोलेंटेक की एंटायर टीम मौजूद है जो कि लोकल सपोर्ट में भी आती है और इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर ली। ही इज़ द CEO of Solentech company, and we have the sales director as well with us, and we have the GM of the company as well. इनके साथ साथ दानिश साहब हैं, ये पाकिस्तान में सोलेंटेक को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर असद साहब हैं, असद साहब टेक्निकल डिटेल्स तमाम तर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि वी हैव चाइनीज पीपल विद अस एज वेल, तो आवर podcast will be in two languages as well. We will try to stay in local language, but we will have to talk in English regarding the Chinese people and the Chinese version. So thank you very much, Mr. Lee, for coming to the Pakistan. Thank you. So is it your first visit in Pakistan? Yeah, exactly. How was your visit here in Pakistan? It's a nice country, and actually, yesterday when I arrived and see outside the window, I saw a lot of solar energy outside. So it's really amazed me, and I'm surprised by the energy and potential of this country. So that's good. So, Mr. Can you please tell us about your product and your company? Our people would like to have some introduction regarding your company. Solintech is a company founded 3 years ago, and we focus on the hybrid inverter and solutions. And from end of last year, we came to this amazing country, started our journey, and we have Mr. Danish join us also from that time. And this is already my second time being here, so I also see a lot of potential here. So, and also I found that the solar market is quite good, and also after the on-grid market, the hybrid market will come very soon. So we see a lot of potential for us to work with our partners here. So my question will be from Mr. Danish. Danish, पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की तो बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं जो हम इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करते हैं, लेकिन हाइब्रिड में बहुत कम लोगों ने अपने मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आप लोगों ने पाकिस्तान में हाइब्रिड में कौन कौन से मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मतलब आपने और आपकी पूरी टीम ने हम सबको इनवाइट किया और हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और उसके लिए आपने हमें अब एक अपॉर्चुनिटी दी। बाकी जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये है कि जो हमारा स्टार्ट में प्लान था वो ऑब्वियसली ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स को लेके ज़्यादा था, लेकिन आपको पता है कि अब वो गवर्नमेंट जो है वो नेट मीटरिंग के ऊपर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाती जा रही है। तो अब जो आने वाला टाइम है वो ऑब्वियसली हाइब्रिड इन्वर्टर्स का है। तो उसके लिए ये है कि जो हमने हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो जैसे नाओमी ने भी आपको बताया कि जो हमारे पास रेंज है वो 3 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स की है हाइब्रिड के अंदर। जो स्पेशली जो 50 किलोवाट वाला इन्वर्टर है हाइब्रिड के अंदर, वो बेसिकली एक ज़रा आप कह लें कि एक स्पेशल चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास नहीं है। मतलब पूरी दुनिया की भी अगर आप बात करें तो गिनती की मेरे ख्याल से 3 या 4 कंपनीज हैं, या शायद मैक्सिमम 5 होंगी कि जो 50 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो बना रही हैं। तो वी आर वन ऑफ देम। और इसके अलावा इवन वी आर आल्सो प्लानिंग कि हम इसी साल के अंदर 100 किलोवाट और 125 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर भी लॉन्च। दैट्स अ ह्यूज। मेरे ख्याल से इतने बड़े हाइब्रिड इन्वर्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में किसी कंपनी ने लॉन्च किए। हाँ जी, नहीं किए। तो इवन के जो हमें एज है कि है वो अभी कुछ EPC कंपनीज जो कि अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रही हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, उन्होंने हमारे कुछ 50 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स हैं वो मंगवाए हैं, और वो होपफुली विद इन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो इंस्टॉल भी हो जाएंगे लाहौर के अंदर। और फिर कुछ जो है उनके रिमोट साइट्स भी हैं। मेरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा टेक्निकल होगा, तो मेरा ख्याल है असद साहब से मैं पूछूं, जो आपके हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं या लो वोल्टेज? जैसे नॉर्मली तो हमने देखे हैं यहाँ पे जो मेजॉरिटी इन्वर्टर्स हैं 48 वोल्ट्स के ऊपर ही सपोर्ट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। बेसिकली हमारे सारे की सारी सीरीज हाइब्रिड की वो हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट है। ठीक है, हमारे पास एक एज हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करने का ये होता है कि आपके कन्वर्जन लॉसेस और आपकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर होती है। ठीक है, एक जगह पे आप 850 या 800 900 वोल्ट की पीवी स्ट्रिंग को बक बूस्ट करके नीचे लेके आते हैं 48 वोल्ट पे, और फिर बाद में आप उसको कन्वर्ट करते हैं एसी साइड के लिए या अपने बैकअप के लिए।
ठीक है। दूसरे केस में जहाँ पे हमारे पास हाई वोल्टेज के इन्वर्टर हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आपकी स्ट्रिंग 800 वोल्ट के ऊपर है फॉर एग्जांपल, और आप उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए उसको कंट्रोल सर्किट से गुजारते हैं, और वहाँ पे आपकी कन्वर्जन जो है 800 वोल्ट्स टू 400 वोल्ट्स हो रही है। ऑब्वियसली उससे आपकी वोल्टेज ज़्यादा है मगर आपका करंट, वोल्टेज ज़्यादा है, आपका करंट कम है। जहाँ पे करंट आपका कम होगा वहाँ पे आपके हीट के लॉसेस कम है, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। फिर सिमिलरली जब आप उसको एसी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर आपको सिर्फ 400 वोल्ट से उसको 220 वोल्ट्स के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना है। एग्रीड। अब इसमें ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि जनरली हाई वोल्टेज बैटरीज पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बहुत कम ब्रांड्स की हैं, तो उसको फिर कैसे कोप अप करेंगे आप? देखें, हमारी जो कंपैटिबिलिटी है, हाई वोल्टेज बैटरीज हम लोग खुद भी प्रोवाइड करते हैं, और एक वाइड रेंज है जिसमें आपकी डायनेस की बैटरी जो पाकिस्तान में आ रही है उसकी हाई वोल्टेज की सीरीज़ भी आ रही है, ठीक है। लिथियम वैली, ठीक है, नाम सुना होगा, सन लूना। हमारी कंपैटिबिलिटी अपनी बैटरीज के साथ भी हैं, और सिमिलरली जितनी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बनी हुई है जिन बैटरीज के, उनके साथ भी हमारी कंपैटिबिलिटी। That's good. Mr. Lee, I would like to ask one question from you that are you planning to stick on inverters only because lots of companies are also manufacturing lithium ion batteries as well. So are you looking for lithium batteries in near future as well? Yeah, currently I think from the system cost of view, we should also extend our product from inverter to the battery, because if we want to improve the system cost, we need to understand how the battery works. So that's why for our new product, you will see our new system, hybrid inverter plus the battery, and we are going to integrate the battery into our system to provide our customer with better price and better experience for the product. Okay, so how you will deal the warranties, and because in Pakistan we face lots of problems regarding warranties. Most of the companies don't provide after sales services. So how are you going to provide after sales services in Pakistan? Yeah, actually, for the solar and the storage system, the safety is the first priority to the customers. That's why when we step into the Pakistan market, we have not only sales here, but we also have the technical support to provide a local service to our customers. Regarding the warranty, because we are focused on the high voltage has better, safety compared with the low voltage system. And from the system feeder side, we are very confident about our product. And for the warranty, we also offer our customer the full warranty to replacement to improve the customer experience when That's they great. using customer. दानिश, मुझे बताएं कि वारंटी नॉर्मली तो 5 साल प्रोवाइड करें इस वक्त मेजॉरिटी जितने भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, तो आप लोग कितनी प्रोवाइड करेंगे? पास भाई हम लोग जो हैं 10 साल हमारी वारंटी, और वो भी रिप्लेसमेंट है, रिपेयर। दैट्स ह्यूज। लेकिन नॉर्मली होता ही है कि हम लोग 10 साल वारंटी तो बहुत सारे ब्रांड्स दे रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ना वेग किस्म की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। 5 साल की वारंटी दे रहे होते हैं, उसके बाद वो कह रहे होते हैं 5 साल की तो सर्विस वारंटी है, तो ये वो वाली फ्रॉड वाली वारंटी तो नहीं है कहीं? नो नो नो, एक्चुअली मैं आपको जो है ना अपना वारंटी जो डॉक्यूमेंट है हमारा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप इधर स्क्रीन के ऊपर भी प्ले कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी जो वारंटी है वो स्ट्रेट अवे 10 साल है। कंप्लीट हुई जो जनरल 5 इयर्स होती है वही टर्म्स एंड कंडीशन? जनरल वारंटी इज 10 इयर्स और एक्सटेंडेड वारंटी 20 इयर्स है। सो इट्स अ ह्यूज न्यूज़ फॉर आवर व्यूअर्स के ये सोलेंट टेक 10 साल की बैक टू बैक वारंटी दे रहे हैं, मतलब, और ये वही जो 5 साल वारंटी है वही वाली प्रॉपर विद दैट ये टर्म्स एंड कंडीशंस 10 इयर्स पे एक्सटेंड हो रही है। जनरली यहाँ पे जो मेजॉरिटी ब्रांड्स जो 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं वो उसके अंदर सर्विसेज की वारंटी दे रहे होते हैं, या उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है बड़ी वेग किस्म की होती है। तो दानिश साहब ने एक हमें अच्छी न्यूज़ बताई है कि टोटल रिप्लेसमेंट वारंटी होगी। इट्स अ यूनिक एज फॉर देयर प्रोडक्ट। इसमें वकास भाई बस एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी वारंटी है वो जो है वो रिप्लेसमेंट है, रिपेयरिंग नहीं है। अच्छा, अब कुछ ब्रांड्स जो हैं वो रिपेयरिंग वारंटी दे रहे हैं। उसमें होता है क्या है कि अगर इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आया तो वो रिपेयरिंग सेंटर में जाता है, इन्वर्टर खुलता है, उसको वो ठीक करते हैं, दोबारा से भेज देते हैं, साइड पे लगा देते हैं। उससे होता है कि इन्वर्टर वक्ती तौर पे ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो इन्वर्टर खुल के दोबारा बंद होता है तो उसकी आईपी रेटिंग ख़त्म हो चुकी होती है। ना तो फिर वो वाटर प्रूफ रहता है, ना वो डस्ट प्रूफ रहता है, IP65 वो बेसिकली नहीं रहता। तो बेसिकली इसी चीज़ को कैटर करने के लिए हम लोगों ने रिप्लेसमेंट वारंटीज़ का जो है एक पूरा आप कह लेंगे स्ट्रेटजी बनाई है। और जो दूसरी चीज़ एक और है अच्छी इसमें यह है कि आप इस टाइम पे जितने भी ब्रांड्स देखेंगे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो सब लोग वारंटीज़ दे रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। तो आई थिंक वी आर ओनली वन कंपनी होंगे कि पहली कंपनी होंगे पाकिस्तान में जो कि वारंटी का स्टॉक खुद से मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर किसी कस्टमर ने सिस्टम लगाया अपने घर पर, उसको वारंटी के अंदर कोई इशू आ रहा है,
तो उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी ट्रेडर या किसी दुकान वाले के पास नहीं जाना, उसने डायरेक्ट सोलिनटेक से रब्ता करना है, हमारी वेबसाइट पे चला जाए, डायरेक्ट हमारे से रब्ता कर ले। तो चूँकि इन्वर्टर हमारा है, प्रोडक्ट हमारा है, तो उसकी ऑनरशिप भी हमारी है, उसकी वारंटी भी हम लोग ही दे रहे होंगे। तो अब अच्छा नॉर्मली होता है क्या कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना से इन्वर्टर भेजते हैं पाकिस्तान में, और फिर अब मिसाल के तौर पे एक जो है किसी भी कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है XYZ, जिस टाइम पे वारंटी चाहिए कस्टमर को, उस टाइम पे उसके पास स्टॉक नहीं होता बैक एंड पे। तो वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा 15 दिन के बाद, महीने बाद हमारी शिपमेंट आ रही है तो तब आपको स्टॉक देंगे। लेकिन ऑब्वियसली एंड यूज़र के लिए तो वो नुकसानदेह है कि पूरा महीना उसका जो प्लांट है वो बंद रहता है। तो इन सब चीज़ों को कैटर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वारंटी का स्टॉक सोलिनटेक खुद से मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर भी इवन जो है वो कह लें कि रिलाई नहीं कर रहे कि हम उनकी शिपमेंट्स का वेट करें और फिर कस्टमर को दें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास इन हाउस हमने वेयर हाउसिंग खुद से मैनेज की हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो जहाँ से हम लोग डायरेक्टली एंटरटेन कर रहे होंगे EPC कंपनीज को, एंड यूजर्स को वारंटी प्लान। These days, lots of people are introducing features like climate control related features in their hybrid inverters. Like you can switch on your inverters and switch off your inverters at specific times, or you can switch off your inverters regarding the peak hours of the grid time. So, can we control your hybrid inverters like that? Yes, exactly. Actually, we call hybrid inverter, we call them smart inverter instead of, function inverters. And for smart inverter, the main, benefits for customers that the smart inverter will adjust the energy strategy based on the climate situation, based on the battery situation, and also the load situation. So it can be adjusted based on the customers usage of the power and also the different conditions. So we already integrate the smart functions already into the hybrid inverters to manage the smart load and the battery smartly. And the next step, we will also integrate the climate information to make the hybrid inverter more smarter and give customer more benefits to save the cost. दैट्स गुड। दानिश, यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा आप लोगों का C&I मॉडल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा या रेजिडेंशियल मॉडल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा? हम तो वकालत पे पूरी मार्केट को जो है ना मतलब कैप्चर करना चाहेंगे। तो C&I में सबसे लार्जेस्ट साइज का इन्वर्टर कौन सा है आपके सर पास? ऑन ग्रिड के अंदर 150 किलोवाट है और एक सिंगल यूनिट होगा 150 का? single- दैट्स गुड। single inverter और ये स्टैंडर्ड मॉडल होगा या हाई वोल्टेज की आउटपुट दे रहा होगा? अच्छा, जो 150 है ये बेसिकली ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा जो कि 400 वोल्ट के ऊपर है, जो कि नॉर्मली अवेलेबल है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बाकी आई थिंक जो मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल हैं वो कुछ 115 में है, कुछ 100 किलोवाट हैं, कुछ 125 तक के आई थिंक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो हमारे वाला है वो 150 तक हम लेके आ रहे हैं ऑन ग्रिड के अंदर। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड के अंदर जो हमारी मैक्सिमम रेंज आने वाली है वो 125 किलोवाट का आ रहा है, 125 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि बेसिकली गेम चेंजर होगा कमर्शियल मार्केट में, इंडस्ट्रियल मार्केट के लिहाज से। बेसिकली नेक्स्ट ईयर में आपको भी आइडिया है कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज ऐसे होने वाला है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो भी हाइब्रिड सोल्यूशंस की तरफ जा रही होंगी। तो अगर उसके लिए हम बात करें तो अभी तक किसी कंपनी के पास उस तरह का सोल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है उस रेंज के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि जो आपका 150 किलोवाट का ऑन ग्रिड मॉडल है उसके ऊपर PV इनपुट कितनी दे सकते हैं? सर इसके ऊपर हम तकरीबन 160% ओवरसाइजिंग कर सकते हैं। तो बहुत ह्यूज ओवरसाइजिंग है। मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं तो 150 किलोवाट पे 200 किलोवाट की PV तो फिर बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो ये एक इससे सिस्टम्स में जो EPC कंपनीज हैं उनकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। बड़े सिस्टम्स के अंदर मतलब 150 या 175 किलोवाट तक का कोई भी सिस्टम लगाना तो एक ही सिंगल यूनिट लग जाएगा। बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, रोबस्टनेस हमारे सारे इन्वर्टर्स के अंदर इनबिल्ट है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे अगर DC फिल्टर्स या AC फिल्टर्स वो सारे टायर एक ही कंपनीज़ के हैं, फॉर एग्जांपल पैनासोनिक है, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो डिस्कनेक्टर्स हैं प्रोजॉय यहाँ पे काफ़ी चलती है। सिमिलरली अगर फ्यूज़ेस की बात कर लें, बुस्मान एक अमेरिकन कंपनी है। तो हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी के ऊपर है, रिलायबिलिटी के ऊपर है और इंटीग्रेशन के ऊपर है कि आपके पास एक स्मार्ट सोल्यूशन होगा जो हर चीज़ के साथ इंटीग्रेट हो सकेगा। सिमिलरली टेक्निकली अगर हम बात कर लें तो हमारे ज़्यादातर स्विचिंग जो है इन्वर्टर की कन्वर्जन फ्रॉम DC टू AC वो थ्रू सिलिकॉन कार्बाइड मॉसफेट्स हो रही है। उसका फ़ायदा क्या है? एक तो वो एफिशिएंट हैं आपके IGBTs के मुकाबले में, वो टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि हमारा वैसे ही प्रॉन टू हाई टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उस पर ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उसकी डिग्रेडेशन उस तरीके से नहीं होती जिस तरह आपकी नॉर्मल IGBT
तो क्या मतलब आप लोग अब फिर रेकमेंड करेंगे कि हमारे आप इस सोलन टेक के इन्वर्टर को हम लोग ओपन एयर लगा लें, अगर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ना लगाएं तो चलेंगे सही? बिल्कुल, हमारे IP66 रेटेड इन्वर्टर्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो हमारे AC टर्मिनल्स, DC टर्मिनल्स जो हैं उसके ऊपर इंटीग्रेटेड टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की एबनॉर्मेलिटी जो है वो डिटेक्ट कर लेता है स्मार्टली अपने आप को किसी भी हालत। तो दानिश, बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वारंटी के लिए हमने मिस्टर ली से तो थोड़ा सा पूछा है, तो लोकल सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों के वारंटी सेंटर्स जो हैं वो किन शहरों में से मिलेंगे हमें? अच्छा, अगर वारंटी सेंटर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो वारंटी है वो रिप्लेसमेंट है, रिपेयरिंग है, तो उस तरह से हम लोगों ने रिपेयरिंग सेंटर नहीं बनाए हुए। हाँ, हम लोगों ने वेयर हाउसिंग की हुई है लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इन 2 मेजर सिटीज़ के अंदर। तो उसमें ये है कि अगर कहीं पे कस्टमर को कोई किसी किस्म का मतलब कोई भी फॉल्ट आता है तो खैर हमारी टेक्निकल टीम तो ऑलरेडी है जिसको असद साहब जो हैं वो हेड कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स जो हैं वो हम लोगों ने कराची में भी हायर किया हुआ है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में, मुल्तान में। तो अगर किसी को ऑन साइट सपोर्ट चाहिए तो वो तो मसला नहीं है, मतलब हर मेजर सिटी के अंदर हमारी टीम जो है वो अब अवेलेबल है। और अगर किसी को वारंटी से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए तो हमारी जो वेयर हाउसिंग है वो मेजरली लाहौर में और कुछ जो पार्ट है वो कराची में भी है। तो मतलब अगर किसी को मिसाल के तौर पे कोई सिटी है जो कि लाहौर से करीब है तो हम उसको डायरेक्टली इन्वर्टर जो है लाहौर की वेयर हाउसिंग से सप्लाई कर देंगे वारंटी क्लेम के लिए। अदरवाइज़ अगर सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, और सून जो है हम लोग नॉर्थ साइड को भी पे भी जा रहे होंगे, वहाँ पे भी इंशाल्लाह। That's very good. Sir, these days people are going for larger and larger size of panels. Like we see in past last year, we see 580 watt panel, but now in this year we see panels of 625 watts and 700 watts. So is your inverter compatible with large size panels? Is your residential inverter compatible with large size panels? Yes, actually after these large panels come to the market, actually the change is about the PV input current. So it increased from like 13 amperes and to like 16 or 17 amperes. We face lots of problems. Like most of inverters are from 13 amperes, and we are unable to install larger size panels. And we noticed that these big modules also installed in the roof for residential projects. And so according to that, and we have accordingly modified our devices, the hardware to adapt to that 20 ampere hour. That's very good. That's a huge charge controller. I see many people many companies who just modify that charge controller with some software programming. Is it a hardware change or only a software change? It is hardware change. That's very good news. Yes. So I think we had a very good session with the Solan Tech team. तमाम हमारे कस्टमर्स के पास अगर इनके पास कोई और मज़ीद आप लोगों के पास कोई सवालात होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं भी जवाब दूँ, दानिश साहब भी जवाब दे सकते हैं उन कमेंट्स का। तो आप लोग अपने कोई सवालात होते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Solan Tech team. Just one more point regarding the large panel. Now we see the panel become larger and larger, the power is higher. And actually for the certain system, for example, 3 kilowatt, 5 kilowatts, actually the panel of the quantity in one system is less, which means the voltage is also become lower, the system voltage. And for us, for our hybrid inverter, ongoing inverter, we also decrease the start voltage from 60 watt, 80 watt to the 50 watt, which means that our inverter can work with less panels. Yeah, so this is also another benefit. That's good. Their inverter can start up with low voltage. It's a good news. Most of the inverters start up from 150 volts. And Yeah. Your inverter start from 60 volts. Yeah. That's very good. That's very good. So any question which कोई question अगर हम skip कर गए, if you guys want to talk about any point, you can talk before we complete. Yeah, I think now in Pakistan we see great potential for the residential market, and also we see another segment, the commercial and the industrial parts. So besides the residential hybrid inverters we are offering to the market, we also have the commercial hybrid inverter 50 kilowatts, and it's perfect match to the commercial industrial application. In the future we will launch even larger hybrid inverters which will give customer more benefits in the commercial part. Yeah. That's good. Thank you.